राम पुकारो, श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। बटे जाने वाले श्री राम के मत वाले, तू राम नाम रस पी ले, तन मन की प्यास बुझा ले। राम जय जय राम 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 जय राम उतरे हनुमत जान, राम भक्त का धाम। जय श्री राम। आयुष्मान, आओ हनुमान। महात्मन, आप मुझे पहचानते हैं? हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी जानते हैं, मेघनाद ने शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे एक वैद्य ने पठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। और हम सब जानते हैं, किते से आवे किते को जावे, किते से आवे किते को जावे, बाबा ने सब बेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। रैन बसेरा? नहीं महाराज, सेवक को विश्राम का अवकाश नहीं होता। यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, जो करना है सो राम करे। राम लखन के जीवन में, राम लखन के जीवन में कभी होगा नहीं अंधेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। मुझे क्षमा करे भगवान, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि मैं रात ही रात में बूटी लेकर पहुंच जाऊं। मैं तो एक राम भक्त की कुटिया देखकर केवल प्यास बुझाने उतरा था। तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। अच्छा। तुझे जिस पर्वत पे जाना, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। सच महात्मन? हाँ, स्नान ध्यान करके तू आजा, स्नान ध्यान करके तू आजा, तो है बना लो चेहरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जानो है बड़ी दूर बटेऊ, कर ले रैन बसेरा रे। जी बहुत कृपा है आपकी, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम शांति मिटाने के राम चरण गए कभी स्नान, मगरमच्छ के जाल में राम उलझ गए हनुमान। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमने छोटा सा दृष्टांत देखा
महावीर हनुमान और माया के बीच का। बाबा बच्चों को रोज माया से सावधानी देता है। बाबा कहते हैं बच्चे माया बहुरूपी है, बड़े रंग जानती है। बाबा कहता है जो तुम्हारी कमजोरी है, बाबा कहता है वैसा ही रूप बनाकर तुम्हारे समक्ष आकर बैठ जाएगी। तो कितना सुंदर ये दृष्टांत है। हनुमान चल दिए हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए। अब रास्ते में प्यास लगी है, आवाज सुनी, कोई राम भक्त है, जोर जोर से राम राम पुकार रहा। तो पानी पीने के लिए उसकी कुटिया में प्रवेश किया। ज्यों ही कुटिया में प्रवेश किया तो माया थी। बाबा कहता है जितना तुम्हारा बाप शक्तिशाली है, उतनी बाबा कहता है माया भी शक्तिशाली है। 2500 वर्ष राम के हैं तो 2500 माया के भी हैं। तो दिखाया, फिर कुटिया में प्रवेश किया, प्रणाम किया साधु को। साधु ने कहा हनुमान कैसे आए? हनुमान बड़ा अचंभित हुआ, आप मुझे जानते हैं? तो क्या जवाब दिया? साधु कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मेघनाथ ने शक्ति छोड़ी है तो लक्ष्मण मूर्छित हो गया है और राम बड़े दुख में है, इसलिए तुमको भेजा है एक वैद्य ने कि जाओ संजीवनी लेकर आओ। तो हनुमान तो बहुत सुख का अनुभव किया कि देखो राम का भक्त है और राम की महिमा कर रहा है। ऐसे ही होता है कई बार हम, क्योंकि उसने कहा ना मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, भगवा पहना हुआ है, राम नाम की माला जप रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे सावधानी रखना, कई बार ऐसी भी माया तुम्हारे साथ आके बैठेगी जो कहेगी हम भी ज्ञान में चलते हैं, हम भी रोज मुरली सुनते हैं, आओ आओ हमारे पास बैठो। बाबा कहता है ये संग का रंग चढ़ेगा। सारे मुरली सुनने वाले बाबा कहता है राम के बच्चे नहीं है। ये माया भी बीच बीच में बाबा कहता है मुरली सुनने बैठ जाती है। तो इसलिए बाबा वहां समझाता है। देखो फिर आगे क्या हुआ। हनुमान ने कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं तो सिर्फ पानी पीने यहाँ आया था। तो साधु ने प्रलोभन दिया। वो कहने लगा कि बहुत दूर है संजीवनी बूटी जहां तुझे लेने जाना है, और रास्ता बहुत लंबा है, आज रात को यहाँ विश्राम कर ले, रैन बसेरा कर ले। तो भगत है ना, ये भी सेवाधारी है, बाप का लायक बच्चा है। तो कहने लगा कि देखो मैं सेवक हूं राम का, और सेवक को अवकाश नहीं होता, छुट्टी नहीं है सेवक को, मैं राम का सेवक हूं। तो फिर देखो माया ने क्या कहा। माया कहती है कि आज तो राम की यही आज्ञा है कि तू यहीं विश्राम करे। माया की आज्ञा है लेकिन कह रही है राम की आज्ञा है। तो कहा कि ये तो राम की आज्ञा है कि तू आज यहीं विश्राम कर, तू क्यों चिंता करता है? जैसे बाबा कहता है ना बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, ऐसे माया भी कहती है कि तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे, शक्ति तो राम की है ना। बाबा भी यही कहता है कि तू केवल निमित्त है, करण करावनहार मैं हूं। अब माया हमको यही लेसन दे रही है लेकिन उल्टा दे रही है। वो हमको कह रही है कि तू आराम कर ले, बेफिक्र होके सो जा, राम का काम है, राम कर लेगा। बाबा कहता है बच्चे मुझको निमित्त तो चाहिए ना, माया आती है बार बार, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है फिर वो कह रही है माया कि तू क्यों चिंता करता है, राम करण करावन हार है, कर लेगा। राम लखन के जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। हनुमान को यही बता रहा है कि तू सोच रहा है कि तू जो जा रहा है करने के लिए, अगर तू नहीं करेगा तो क्या राम और लक्ष्मण के जीवन में अंधेरा हो जाएगा? क्या तू इतना महान बन गया? तो देखो माया कैसे प्रलोभन देती कर रही है ना अलबेला। बाबा भी यही कहता है बच्चे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। लेकिन ये माया तो क्या कह रही है कि रैन बसेरा कर लो, बहुत दूर जाना है तुमको।
तो फिर से उसको माया कहती है कि कर ले रैन बसेरा। फिर हनुमान कहता है मुझे क्षमा करो। हम्म भगवान की आज्ञा है कि रात रात को मुझको संजीवनी लेके फिर से पहुंचना है। तो राम भक्त की कुटिया मैंने देखी और मैं मार्ग में पानी पीने आ गया। अब देखो माया फिर क्या हमला करती है। माया हमारी कमजोरी को पकड़ लेती है। फिर माया क्या कह रही है? साधु कहता है हनुमान को कि मैं तुझे ऐसा मंत्र दे दूंगा जिसमें तुझे भूख प्यास ही नहीं लगेगी। और बोल, राम के कारज में तेरी ये भूख और प्यास बाधा बनती है ना, मैं तुझे ऐसा मंत्र दे देता हूँ कि ना तो तुझे कभी भूख लगे ना प्यास लगे, और जिस पर्वत पे तू पहुंचना चाहता है एक पल में तुझे पहुंचा दूंगा। प्रलोभन दिया है माया ने, साधु बनकर, राम का भक्त बनकर। अब राम का भक्त है, वो भी चाहता है कि जल्दी से संजीवनी मिल जाए, तो प्रलोभन में आ गया, माया के चक्रव्यूह में फंस गया कि उसके मन में ये है कि चलो अगर एक पल में ही मैं पर्वत पे पहुंच जाऊंगा तो कितनी जल्दी लक्ष्मण के प्राण बच जाए। तो फिर साधु क्या कहता है, अच्छा ऐसा कर, पहले स्नान कर, उसके बाद ध्यान कर, फिर मेरा चेला बन जा, फिर मैं तुझको मंत्र दूंगा। अब करना तो राम की सेवा चाहता, लेकिन माया का चेला बन ही गया। तो जैसे ही वहां दिखाया, सरोवर पे पहुंचा है स्नान करने, तो नदी में मगरमच्छ है। बाबा हम बच्चों को रोज यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, महावीर बनना माना माया के भी नॉलेजफुल बनना, माया के भी नॉलेजफुल बनना। तो इसीलिए बाबा हमको पग पग पर सावधान करता है कि तुम तो सोचते हो कि कहीं राम की सेवा ही हो रही है, लेकिन बाबा कहता है इस कहीं समय व्यर्थ ना चला जाए माया के चक्कर में। माया बड़े बड़े प्रलोभन जानती है, रॉयल रूप में माया आ जाती है। तो कितना बड़ा प्रलोभन दिया कि राम और लक्ष्मण के जीवन में अंधेरा कभी नहीं आ सकता। तू कर ले रहन बसेरा, भूख प्यास नहीं लगेगी तुझे, पल में तेरे को पर्वत पहुंचा दूंगा। तो यहाँ बाबा फिर क्या कहता है हम बच्चों को? बाबा आज की मुरली के माध्यम से हमको माया के प्रति सावधान करता है। कहता है मैं मानता हूं तुम महावीर हो, लेकिन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बाबा कहता है तुमको ज्ञान में, गुणों में, बुद्धि में भी बाबा कहता है अनुपम बनना पड़ेगा। माया के भी तुमको नॉलेजफुल बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर माया अपना चेला बना लेगी, राम की सेवा भूल जाएगी। तो सावधान रहना, ऐसे बहुत हैं बाबा कहता। तो आज की मुरली में माया की छाया से सेफ रखने के लिए, माया की छाया, बाबा कहते हैं जहां जहां तुम पग रखते हो ना, माया बाबा कहता है तुम्हारा पीछा करती है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, नजर आऊं या ना आऊं तेरे पास होगी मैं भी। बाबा कहता है माया तो तुमको अंत तक नहीं छोड़ेगी, अंत समय तक बाबा कहता है माया तुमको पछाड़ने का प्रयत्न करेगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान की लाइट और माइट के स्वरूप बनना, लाइट और माइट के स्वरूप बन जाना। आपने देखा होगा हम सब ज्ञान सुनते हैं, पहला लेसन मैं आत्मा हूं, यही आधार है हमारी इस रूहानी यात्रा का, और यही मंजिल है। ये जानते हुए भी हम कई बार कह बैठते हैं क्या करें, पुराना संस्कार है ना, ये जाता नहीं है। कभी कभी गुस्सा भी आता है, आता। अब सोचो, बाबा कहता है बच्चे, आत्मा जो है ना, ये सुनने सुनाने का विषय नहीं होता, ये नॉलेज तो है, लेकिन बाबा कहता है आपको इसका स्वरूप बनना है। तो जहां आत्मा है, माना जहां प्रकाश है, वहां बाबा कहते हैं विकारों का अंधकार रुक कैसे सकता है?
कैसे कह बैठते हो कि गुस्सा आ जाता है? इसका मतलब सूरज निकला ही नहीं, आत्मा पूरब से उगी ही नहीं, इसलिए अंधकार दिखता है। तो बाबा यहाँ कहता है कि बच्चे अभी क्या बनना पड़ेगा? ज्ञान का स्वरूप बनना पड़ेगा। तो लक्ष्य सभी का नंबर 1 है, लेकिन लक्षण नंबर वार हैं। सब चाहते हैं राम की कृपा बरसे, हमको भी राम की सेवा मिले, हम भी अनेक सीताओं को जाकर राम का परिचय देकर आए। चाहते हैं ना? बाबा कहते हैं लक्ष्य सबका यही है, लेकिन लक्षण नंबर वार है। ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण ब्रह्मा भी एक है। सैंपल पेपर भी एक ही है सबके पास, ब्रह्मा। योग की विधि भी सबकी एक है, ज्ञान भी सबका एक है। तो बाबा कहता है फिर फर्क क्यों? कहाँ फर्क पड़ गया? तो मुख्य बात है पढ़ाई और पालना, दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। बाबा कहता है पढ़ाई पढ़ाने वाला, तुम्हारी पालना करने वाला, बाबा कहता है नंबर 1 है और एक ही है। तो नंबरवार होने का फिर विशेष आधार है एक ही शब्द। ध्यान से सुनना, माया से हार नहीं खाए। बाबा कहता है बच्चे जहां दिल शिकस्त हो जाते हो ना, उस समय बाबा कहता है तुम फिर ब्राह्मण भी नहीं। अगर ब्राह्मण उदास है, चिंतित है, परेशान है, तो बाबा कहता है फिर तो तुम ब्राह्मण भी नहीं हो, अभी शूद्र हो, क्योंकि देह के भान में हो, चिंताएं सताती है, क्रोध भी आता है। इसलिए बाबा कहता है फिर एक शब्द वो बाबा कहता है आपका आधार है, और वो क्या है? पॉइंट। अक्सर हम जब मुरली के पॉइंट सुनाते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं? बाबा ने एक पॉइंट ये भी सुनाया, आज ये पॉइंट बहुत प्यारा था। तो बाबा कहते हैं एक ही शब्द है पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करो, अनुभव करो। बाबा कहता है बिना अनुभव के ये ज्ञान फीका है। अगर अनुभव नहीं है तो ज्ञान फीका है। फिर किसी को परोस के भी दोगे, उसको मजा नहीं आएगा। वो कहेगा आपको क्या मिला, आप कितने टाइम से कर रहे हो, आप लाइट हुए, लाइट हुए। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे पॉइंट स्वरूप को भी अनुभव करो। दूसरा कोई भी संकल्प बोल कर्म व्यर्थ है। आप देखो हनुमान तो उड़ता है, अगर वेट कर सको हनुमान का वेटिंग मशीन पे, तो हम में से तो बहुत ज्यादा होगा, हम में से किसी का इतना वेट नहीं होगा। मांसाहारी था, क्या कहोगे? हनुमान प्योर शाकाहारी। तो बाबा यहाँ बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे लाइट स्वरूप बनना माना हमारा अन्न सात्विक हो। अन्न ना तो बासा खाना चाहिए और ना एकदम गरम गरम। गरम गरम खाना भी तामसिक होता है, ठीक है? तो यहाँ क्या समझाया? हनुमान उड़ रहा है, माना ये आत्मा की स्थिति दिखाई गई है कि आत्मा कितनी लाइट है। अकेले को भेज दिया, जाओ संजीवनी लेकर आओ, और वो कह रहा है कि मैं उड़ भी नहीं सकता। दुनिया ने उसको याद दिलाया है कि कुछ याद करो, आपको वरदान है उड़ने का। बाबा कहता है बच्चे यही स्मृति मैं तुमको दिलाता हूं कि बच्चे तू आत्मा, इस देह के पिंजरे में बैठा हुआ पंछी है। तू उड़ सकता है, जहां चाहे उड़ सकता है। तो ज्ञान और योग के पंख बाबा ने हमको दिए, रट्टे मारने के लिए नहीं दिए कि रट्टे मारो। बाबा कहता है उड़ते हो। जब बाबा कहता है तुमको कोई परिस्थिति, कोई आत्मा, किसी का संस्कार, किसी डाली पर बैठकर बाबा कहता है जब दुखी हो जाते हो तो उड़ सकते हो। ज्ञान हमको लाइट बनाता है। बाबा कहता है जैसा चाहो मन से संकल्प कर सकते हो, या ये कहते हो कि मन तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है।
बाबा कहता है फिर मालिक काहे के हो? आज सुबह की मुरली वरदान था, बालक सो मालिक। बाबा कहता है मालिक किस चीज के बने फिर? जब बाबा कहता है अभी संगम पर अपनी कर्मेंद्रियों को नहीं संभाल पा रहे, मुख को नहीं संभाल पाते, कहते हैं बोलना नहीं चाहते थे, माफ करना, मेरा ये भाव नहीं था, आपने गलत मतलब निकाल लिया। होता है ना? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे लाइट स्वरूप बनना माना। बाबा कहते हैं ज्ञान युक्त, योग युक्त जो आत्मा है, बाबा कहता है वो है पॉइंट स्वरूप, वो पॉइंट स्वरूप है। तीसरा है ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्व प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाओ। हनुमान ने हर राम की श्रीमत को फॉलो किया है और कहीं फंसा भी है ना, फंसा भी बहुत जगह है, क्योंकि रास्ता है, विघ्न तो बाबा कहता आएंगे, लेकिन बाबा कहता है राम को नहीं भूला। मृत्यु भी सामने देखी है हनुमान ने, लेकिन वहां पर भी राम को नहीं भूला। वो बाबा कहता है तुम परिस्थिति आती है तो बच्चे पहले घबरा जाते हैं, फिर इनको याद आता कि कोई शिव बाबा भी है। तो यहाँ बाबा कहता है स्मृति तो सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। बंदूक तो होती है तुम्हारे पास, कि बाबा कहता है उस समय जब ये अमरीश पुरी तुम्हारे सामने आके खड़ा होता है ना, तब बाबा कहता है तुमको भूल ही जाता है कि मेरे पास रिवॉल्वर भी है, 6 गोलियां भी भरी पड़ी है। इसलिए बाबा कहता है अभी क्या करो, जो नॉलेज तुमको मिली, बाबा कहता है इसके स्मृति स्वरूप बनो। ज्ञान अर्थात नॉलेज और नॉलेज की माइट। बाबा कहता है कोई कहे कि रोटी खा ली, खूब खाते हैं, तीनों टाइम खाते हैं, लेकिन फिर भी कहे कमजोरी है, अंदर ताकत नहीं है, तो मानोगे कि ये रोटी खाता होगा? कहेंगे आपको कमजोरी क्यों है? खाना तो आप भरपूर खाते हो, हमसे भी ज्यादा खा लेते हो। बाबा कहता है कई बच्चे हैं ज्ञान रेगुलर सुनते हैं, मिस नहीं करते मुरली, लेकिन जब बात आती है माइट की, तब बाबा कहता है ये ठंडे पड़ जाते हैं। इसका मतलब पॉइंट्स बुद्धि में है, लेकिन स्वरूप कभी नहीं बन पाते, स्वरूप नहीं बन पाते। तो बाबा कहता है फिर कहते हो ना बनना तो है, ज्ञान तो है, हनुमान को भी ज्ञान है कि राम का मैं सेवक हूं, सेवा तो मुझे करनी है, लेकिन बाबा कहता है उस समय मेरे में क्या है वह चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। उस समय बाबा कहता है जब आपको सेवा मिली, बाबा कहता है जब समय को आपने पहचाना, तब बाबा कहता है फिर अपनी कोई ना कोई कमी, बाबा कहता है ये तुम्हारे लिए रुकावट बच जाती। माया और कुछ नहीं है, माया सिर्फ हमारी कमी है, हमारी ही कमजोरी है, और कुछ भी नहीं है माया। तो बाबा कहता है इसका मतलब ज्ञान को लाइट और माइट के स्वरूप में समय प्रमाण कार्य में नहीं ला सकते। नॉलेज तो ले ली, हनुमान को दिखाया, ज्ञान गुण सागर है वो। बाबा कहता है बच्चे तुम भी ज्ञान का सागर बन रहे हो ना, मास्टर ज्ञान का सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बाबा कहता है इन गुणों को यूज तो करो, गुणों को यूज तो करो। वानर है, हनुमान तो बंदर है, देखो फिर भी रात को सोया तो नहीं, ये सोचकर कि बड़ा लंबा रास्ता है, थक गया, पानी पीने उतरा हूं, चलो एक झपकी ले ही लेता हूं। ये गुण है उसके अंदर कि समय को भी, समय के महत्व को भी पहचाना है उसने। इसलिए बाबा कहता है बच्चे माया भी आती है बीच बीच में, वो कहती है छोड़ो। रोज एक ही बात होती है मुरली में, आत्मा बनकर बाप को याद करो। बाबा कहता है ये बच्चे सियाने कौवे। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है
जब लाइट अर्थात रोशनी है तो ये राइट है, ये रॉन्ग है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी कहेंगे। बाबा कहता है आप रोज ज्ञान सुनते हो ना, आपको पता चलता है कि बाबा की श्रीमत क्या कहती है मुझे, क्या सही है क्या गलत है। बाबा कहता है सही गलत जानने के बाद भी अगर आप, बाबा कहता है, गलत की साइड खड़े होते हो, जैसे बाबा रोज कहता है, अमृत वेले उठो, बाबा को याद करो। तो क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं? बाबा कहता है उठते तो हैं लेकिन निद्रा लोक में चले जाते। तो इसलिए बाबा कहता है जब पता है ना ये गलत है, तो बाबा कहता है फिर इसका मतलब अभी लाइट मिली नहीं, रोशनी मिली नहीं, तभी तो अंधेरा है। तो यहाँ बाबा कहता है फिर इसको क्या ज्ञानी कहेंगे या भगत या अधूरे ज्ञानी, क्या कहोगे? बाबा कहता है हनुमान तो खुद को भक्त कहता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये बात है ज्ञानी की। हनुमान अधूरा ज्ञानी नहीं है, संपूर्ण ज्ञानी है। तो अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अटेंशन रखनी है माया पर, कि माया कौन सा रूप धारण करके आती है। आप देखो हमने रामायण भी देखी, महाभारत भी देखा, तो वहां पर भी दिखाया है ना, जो शूर्पणखा है तो राक्षसी, रावण की बहन है, लेकिन जब राम के सामने गई है तो कितना सुंदर रूप धर के गई है। माया भी बाबा कहता है बच्चे ऐसी ही है। पूतना आई है श्री कृष्ण के पास, तो कितनी सुंदर गोपी बनकर आई है, विष का पान कराने के लिए। तो बाबा कहता है ये जितनी भी आपने कथा कहानियां सुनी ना, बाबा कहता है ये सब संगम की बातें हैं। इस समय बाबा कहता है तुम में ही कोई आत्मा है जो हनुमान है, तुम में ही कोई आत्मा बैठी है जो श्री कृष्ण की आत्मा है। बाबा कहता है देखो तुम्हारे सामने माया कितने रंग बदल बदल कर सामने आती है। तो यहाँ बाबा फिर बच्चों को समझाता है अभी ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। बाबा कहते हैं बच्चे माया बड़ी पावरफुल है, ऐसे ही नहीं रावण को 10 चीज दिखा दिए गए। रावण की शक्तियां जानते हो आप, दशहरे ग्राउंड में जाते हैं ना हर बार, सब गए हैं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे रावण की जो सबसे पहली शक्ति है वो क्या है, क्या है, क्या कहोगे? कुंभकर्ण। तो बाबा कहता है ये जो आपकी नींद है, आलस है, अलबेलापन है, बाबा कहता है जब तक ये नहीं भागेगा तब तक मेघनाद भी नहीं गिरने वाला। जब तुम नींद से जागोगे, अज्ञान की नींद से, तब बाबा कहता है ये जो मेघनाद है ना, मेघनाद माना बादल जो गर्जना करते हैं, बाबा कहता है ये तुम्हारा देह का अहंकार है। तब बाबा कहता है ये गिरे जब कुंभकर्ण जागे, और जब मेघनाद गिरेगा तब बाबा कहता है फिर लंका गिरेगी, सोने की लंका भू भू करके बाबा कहता है जलेगी। कौन सी लंका है हमारी सोने की? बाबा कहता है बच्चे ये सब सोने की लंका है जो तुमने मैं और मेरे का विस्तार किया। मेरा घर परिवार, मेरा शरीर, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी संपत्ति, मेरा दुख, मेरा वैर, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, ये सब बाबा कहता है ये तुम्हारी लंका है। ये तब गिरे जब बाबा कहता है तुम अहंकार की पूंछ को आग लगाओ। हनुमान को दिखाया ना, पहले पूंछ को आग लगाई है फिर लंका जलाई। बाबा कहता है बच्चे जब तक तुम अपने अहंकार को, देह के भान को नहीं छोड़ोगे, तब तक बाबा कहता है ये लंका नहीं जल सकती। ये बाबा कहता है रावण की सारी शक्तियां हैं। जब कुंभकर्ण भी गया, मेघनाद भी गया, लंका भी चली गई, अब रावण के पास कोई शक्ति नहीं, अब ये रावण को गिरना ही पड़ेगा। तो विकारों को जीतने के लिए हमको भी ये सीरियल अपनाना पड़ेगा। पहले कुंभकर्ण को जीतना पड़ेगा,
4 बजे जो नहीं उठ पाते हैं, मतलब कुंभकर्ण अभी नहीं जीता हमने। तो बाबा कहता है बच्चे, ये है सच्चा सच्चा दशहरा मनाना। जो सच्चा दशहरा नहीं मना सकते, बाबा कहता है वो दिवाली क्या मनाएंगे। तो इसलिए बाबा समझाता है बच्चे, अभी क्या करना, माया को भी बाबा कहता है तमोगुणी शक्ति है, तो सूक्ष्म समझदारी की शक्ति के साथ वो अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती चलेगी। बाबा कहता है, कई बच्चे बाप को कहते हैं, बाबा आप माया को पकड़ लो एक बार, बाकी तो देखो हम रात रात में ही सतयुग ले आए। बाबा कहता है बच्चे, तुम कहते हो बच्चे माया को ठंडा कर, और बाप कहता है माया को तू और गर्म हो जा। मेरे बच्चे बड़े शक्तिशाली। बाबा कहता है मैं तो देखता हूँ खेल, तो मुझे मजा आता है कि मेरे बच्चे जब माया को पछाड़ते हैं। बाबा कहता है बच्चे, माया को पछाड़ना माना आपने माया को पहचान लिया, बस वो हार गई। बाकी कोई कुश्ती थोड़ी लड़नी है। माया को आपने पहचान लिया। बाबा कहता है माया औंधे मुंह वापस गिर जाएगी। तो इसलिए बाबा कहता है प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें अटेंशन चाहिए। बाबा कहता है बच्चे, प्रकृति के विकराल रूप को जानना तो सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में, बाबा कहता है जब हलचल जीवन में आती है ना, उस समय बाबा कहता है अपने आप को अचल अडोल रखना। ये बाबा कहता है आपका पुरुषार्थ है। इस पे बाबा कहता है आपको अटेंशन देनी है। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को भी राइट अनुभव करा देती है। तो देखो, राम का जो भक्त है हनुमान, वो सिर्फ पानी पीने आया था, साधु समझकर, नहीं पता चला ये माया है। तो क्या कहा साधु ने उसको कि पानी पीने आया, चल मैं तेरे को ऐसा वरदान दे देता हूं कि तेरे को भूख और प्यास भी नहीं सताएगी, फिर करना राम की सेवा। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है बच्चे, माया ऐसी रॉयल है कि रॉन्ग और राइट को भी बाबा कहता है तुमको डिफरेंस नहीं लेने देगी कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि पहले तो तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगी। जैसे सीता का जब हरण हुआ तब क्या दिखाया था, मायावी रावण है। अब अपने एक्चुअल रूप में जाता तो सीता उसको देती कोई भिक्षा, वो लक्ष्मण रेखा कभी लांघती ही नहीं, इसलिए साधु वेश बनाकर आया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, माया बड़ी रॉयल है, किस रूप में आएगी, हमारे घर का ही कोई बनकर आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। जो हमारी कमजोरी होगी वही माया, बाबा कहता है, रूप धारण करेगी। तो सीता की कमजोरी क्या थी, दान पुण्य करना। राजा की पुत्री है, राजा की पत्नी है, तो देने का संस्कार तो उसके अंदर खूब है। अब ये उससे नहीं देखा गया कि मेरे घर से एक साधु आए और भिक्षा भी नहीं लेके जाए। तो क्या कहा उसको, अगर भिक्षा देना है तो बाहर आके दो, मैं भीतर नहीं आऊंगा। तो लांघ गई लक्ष्मण रेखा। जैसे ही राम की श्रीमत तोड़ी, बाबा कहता है ये गई शोक वाटिका, हर ली जाएगी। बाबा कहता है तुम्हारी हर खुशी, तुम्हारा हर सुकून माया के द्वारा हर लिया जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, महसूसता की शक्ति को फिर ये माया गायब कर देती है। तो रॉयल माया बाबा कहते हैं रियल को भी समझने नहीं देती, असली और नकली में भी हमको भेद नहीं पता चलेगा। हम सोचेंगे बाबा की तो श्रीमत है, बाबा ही तो कहता है बच्चे पुरुषार्थ करो, अगर मुरली बैठ के नहीं सुन सकते तो लेट के ही सुन लो। कितने हैं जो अभी लेटे हुए होंगे, बहुत हैं। हाँ, बाबा कहता है आधी बात सुनते हो, आधी तो सुनते ही नहीं। बाबा लेटने को उनको कहता है जो बेचारे बीमार हैं, लेकिन बाबा कहता है यहाँ माया क्या करती है,
लिटा देती है मतलब तुमको लेट कर देगी फिर ये। संपूर्ण बनने में बाबा कहते हैं देरी हो जाएगी, स्टेज खुल जाएगा और एक्टर तैयार नहीं हो। मंदिर खुल जाए और देवी का श्रृंगार ही नहीं हुआ, अब भक्त क्या दर्शन करें। इसलिए बाबा कहता है होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को भी राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाते। हाँ, अगर राम क्लास लगा ले, वैसे तो रामायण में तो यही दिखाया है कि समय पर संजीवनी मिल गई और हनुमान फिर से होश में आ गए। लेकिन थोड़ा सा अगर सीन को चेंज करो, समय पर संजीवनी नहीं पहुंची होती तो फिर राम क्लास लगाते ना हनुमान की, ये क्या किया बीच में। फिर वो बताता कि भाई ऐसे ऐसे मैं तो जा रहा था और आपके एक सेवक ने बोला कि राम ने ही कहा है कि आराम कर ले, रैन बसेरा अभी कर ले, पर्वत बहुत दूर है। उसी ने मुझे बोला कि राम और लखन के जीवन में कभी अंधकार नहीं होगा, राम का काम है, राम कर लेगा, तू क्यों चिंता कर रहा। तो मैं क्या करता प्रभु, आपकी आज्ञा मानकर मैं तो सो गया था। क्या कहोगे? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, फिर बच्चे क्या करते हैं, माया के भी सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाते हैं। हम क्या करें? तो बाबा कहता है वकील झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, दोनों में होशियार होते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको वकालत नहीं करनी। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, सदा सेफ रखो। क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है, केयरफुल रहना। बाबा कहते हैं माया हर जगह तेरे साथ साथ है। रात को जब बिस्तर में सोते हो ना, तो बाबा कहता है बाप को साथ सुला लो, लेकिन तुमको नहीं पता बगल में माया भी सो रही है। वो छुपके से आ जाती है। देखना जब सुबह अलार्म बजता है ना, तो सबसे पहले माया ही पुचकारती होती है कि सो जा अभी, इतनी ठंड में क्या करना है। फिर एक धक्का राम मारते हैं कि उठ जा पगले, ये समय निकला जा रहा है अमृत वेले का, कुछ भर ले बुद्धि की वरदानों से झोली। तो फिर उस समय ये कश्मकश चलती है, 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। तो बाबा कहते हैं फिर योग क्या लगाया तुम तो बाबा कहते हैं माया से ही नहीं जीत पा रहे। हनुमान को खुद को राजी करना पड़ रहा है कि राम की सेवा तो करनी है 4 बजे, चलो 15 मिनट लेट ही सही, क्योंकि उसको महावीरों की कोई कमी थोड़ी है। तो बाबा कहता है फिर, इसलिए बाबा कहता है बच्चे केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती हैं, तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको कोई ना कोई निमित्त बनाकर तुमको इंडिकेशन देता हूं, संभल जाओ। बाबा कहता है देखो पुरुषार्थ हमारा गुप्त है ना, लेकिन बाबा कहता है अपनी चेकिंग भी गुप्त है, और चेकिंग करके जो हम चेंज करते हैं वो भी गुप्त है। तो बाबा कहता है मैं किसी के द्वारा अगर तुमको इशारा भी दूं ना, तो समझदार को तो इशारा काफी। इसलिए बाबा कहता है सावन भादो बसंत पतझड़ ऋतुएं आनी जानी है। बाबा कहता है ये मौसम तो कितनी बार आए, कितनी बार सर्दियां आई, गर्मियां आई, बारिश आई, पतझड़ आई, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये ऋतु फिर नहीं आएगी, ये बाप फिर नहीं मिलेगा तुमको। इसलिए बाबा कहता है ये समय है अभी, कुछ कर गुजरो। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है अभी इशारा मिलता है तो बाबा कहता है फिर माया की छाया से निकलकर बाप की छत्र छाया में आओ। आप देखो भगत बेचारे मंदिर जाते हैं ना, तो वो छत्र चढ़ाते हैं।
कोई चांदी का चढ़ाता है, कोई सोने का चढ़ाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये छत्र कौन सा था? बाबा कहते हैं ये छत्र है संगम पर, तुम बच्चों के ऊपर बाप की छाया, बाप की याद, ये बाबा कहता है असली छत्र है, जिसकी वजह से तुम आत्माएं सेफ हो, सुरक्षित हो। हाँ, तो बाबा कहता है फिर माया के छत्र को तो छोड़ो पहले। अब बाबा कहता है बाप की छत्र छाया में आओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। माया जरूरी नहीं हर बार बाहर से ही आएगी, भीतर से भी आती है। शक्ति है ना हमारे भीतर ही तो है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो बाबा कहता है जब ये मन तुम्हारा उल्टा सोचता है, पिछली बातें, आने वाली बातें, तो बाबा कहता है फिर उस समय ये माया का प्रभाव मन पर चलता है। आप देखो हमारा जो मन है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है। कोई भी बात हम जब देखते हैं, सुनते हैं, उसका सबसे पहला इफेक्ट हमारे मन पर आता है। मन उदास होता है तो हमको खाना अच्छा नहीं लगता। मन परेशान होता है तो हम कुछ अच्छा सोच नहीं सकते। मन दुखी है, निराश है, डिप्रेस है, कोई डिसीजन नहीं ले सकेगा क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए बाबा कहते हैं माया जो सबसे पहला इफेक्ट छोड़ती है वो आपके मन पर छोड़ती है। तो बाबा कहते हैं जब तुम पुरुषार्थ नहीं करते, मानो अमृत वेले नहीं उठे, तो फिर बाबा कहते हैं फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ये भी माया है। माया कहती है तू तो रहने ही दे, तेरे बस की बात नहीं है, तू बहुत वीक है, तू बहुत कमजोर है, हर समय बीमार रहता है, तू क्या राम की सेवा करेगा, चल पहले मैं तेरी सेवा करूं। अच्छे से खा पी सो घूम फिर, तब देखेंगे राम की सेवा। राम कहाँ जा रहा है, अभी अभी तो आया है। तो बाबा कहता है बच्चे फिर ये माया क्या करती है, ये नेगेटिव संकल्प चलाती है और मन इसके प्रभाव में आ जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाता, रेनकोट आदि की तरफ अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े पहनेंगे, अटेंशन भी देंगे। तो मन बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए विशेष साधन है, बहुत सहज, एक ही शब्द है पॉइंट। बाबा कहता है आपको बचाव करना बहुत अच्छे से आता है। बारिश आती है आप छतरी लेके जाते हो, रेनकोट पहनते हो, सर्दी आती है टोपी स्वेटर पहनते हो। ऐसे ही बाबा कहता है जब माया का नेगेटिव इफेक्ट आप पर आए तो बाबा कहता है बस बिंदु को याद रखना। तो यहाँ बाबा कहते हो ना मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योत स्वरूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते तो नहीं हो। टिको तो सही, बाबा कहता है। देखो हम तिलक लगाते हैं ना तो उसको भी हम कहते हैं टीका। टीका माना बाबा कहते हैं टिकना, टिकना जरूरी है बाबा कहता है। तो सीजन को झूठ सच सिद्ध होने का और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। बाबा कहता है माया है ना, बाबा कहता है ये झूठ को भी कितना अट्रैक्टिव करके आपके सामने लेकर आती है। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। बाबा कहता है दुनिया में देखो आज आप असली और नकली सोने में फर्क जल्दी नहीं बता पाते। आर्टिफिशियल की चमक भी ऐसी लगती है जैसे असली है। ऐसे ही बाबा कहता है जो ये माया है ना, बाबा कहता है ये माया भी इतनी चकाचौंध के पास तुम्हारे सामने आती है कि बाबा कहता है तुमको भेद नहीं पता चलता कि राम की श्रीमत क्या है और माया की क्या है। तो रियल सिल्वर को देखो और व्हाइट सिल्वर को देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाता है ना। देखो बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। असली जो चांदी होती है ना वो काली पड़ जाती है, लेकिन बाबा कहता है जो फेक है सिल्वर, जो व्हाइट सिल्वर है, वो हमेशा चमकता है। इसलिए बाबा कहता है तो सीजन को पहचानो, एक है जानना और दूसरा है पहचानना।
माया को जान गए, खूब कहानियां सुन ली, लेकिन बाबा कहते हैं जब तुम्हारे सामने आती है तब क्यों नहीं पहचान पाते? हम्म? जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती भी कर देते हो। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। बाबा कहता है बच्चे जज बनो, माया को पहचान लो, तो माया बाबा कहता है औंधे मुंह वापस भागेगी। लेकिन वकील नहीं बनो कि हम क्या करें, हमको तो पता नहीं था, हमको तो किसी ने बताया ही नहीं। बाबा कहता है यहाँ वकालत नहीं करो माया की, नहीं तो ये माया फिर से बाबा कहता आएगी, क्योंकि आपको स्वीकार्य है ना कि माया आई, मेरी गलती से नहीं आई। तो बाबा कहता है ये तो बार बार आएगी फिर। इसलिए बाबा बच्चों को अलर्ट करता है कि माया के रूप भी बाबा कहता है बड़े अट्रैक्टिव हैं। तो बाबा कहता है बड़े विकराल रूप है माया के। ये भी बाबा कहता है सन्यासी बनकर आती है, ये भी तुमको दिखाती है कि मैंने भी बेहद का सन्यास ले लिया, मैं भी ज्ञान को सुनती हूँ, मैं भी राम की ही बेटी हूँ। बाबा कहता है ना बच्चे, माया मेरी बेटी है, तो ये कहेगी मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे माया को पहचानो, माया से अपनी सेफ्टी करो। सेफ्टी का साधन बाबा कहता है एक बाप की याद। और बाबा कहता है ये जो ज्ञान सुना, ज्ञान के सिर्फ बाबा कहता है नॉलेजफुल नहीं बनो, पावरफुल भी बनो। खाना वो जो हमारी भूख भी मिटाए और हमको ताकत भी दे। ज्ञान सिर्फ इतना नहीं है कि ठीक है अच्छा लग रहा है, स्वाद है। बाबा कहते हैं स्वाद के साथ साथ ये पौष्टिक भी होना चाहिए। तब बाबा कहता है ये डबल सर्विस करे तुम्हारी, क्योंकि बाप भी तो डबल सर्विस कर रहा है। वो कहता है मैं धर्म भी स्थापन कर रहा हूं तो राजाई भी, आत्मा को भी पावन बना रहा हूं तो शरीर को भी, सत्युग की बाबा कहता है स्थापना कर रहा हूं तो कलयुग का विनाश भी कर रहा हूं। जब वो डबल सर्विस करता है तो बाबा कहता है फिर तुम क्यों नहीं। ओम शांति।